Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil mustard. बच्चों, आज हम वानस्पतिक तेल सरसों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सरसों के तेल के हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड एंड यूजेज ऑफ मस्टर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कंप्लीट। इसके बाद इसका ओरिजिन व हिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल में बताया। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ब्रेसिका स्पीशीज, फैमिली ब्रेसिकेसी, और इसके ओरिजिन के बारे में डिटेल में मैंने बताया। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पूरा बताया आपको कि सरसों का पादप किस तरह का होता है। 1 से 2 मीटर लंबा, जो कि एक वर्षीय शाकी प्रवृत्ति का पादप है। पादप स्तंभ हरा, बेलनाकार, उदर व ठोस व आरोमिल होता है। इसका फल सिलुका कहलाता है, जो फलीनुमा होता है, जिसके अंदर काले, भूरे, पीले, गोल 25 से 30 संख्या में बीज उपस्थित होते हैं। इन्हीं बीजों से हमें खाद्य तेल प्राप्त होता है। बसंत ऋतु में इसका पुष्पीकरण होता है। भारत के पुराणों में से बासंती की उपमा दी गई। इसमें गंधक की उपस्थिति के कारण परिपक्व फसल में खेत में तीव्र गंध आती है। मॉर्फोलॉजी, फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करी। इसका कंपोजिशन पूरा बताया आपको। अब हम आते हैं इसके कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड। सबसे पहले हम इसके क्लाइमेट पर आते हैं। किस परिस्थिति में ये लगाया जाता है, किसी जलवायु इसको चाहिए। It is the crop of temperate climate that can be grown in north and eastern part of India at the latitude of 20 N. ये टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है जो नॉर्थ व ईस्ट इंडिया पार्ट में लगाई जाती है। एनुअल रेनफॉल ऑफ 250 to 400 मिलीमीटर। एनुअल रेनफॉल इसमें 250 से 400 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेंजेज बिटवीन 20-35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बट द क्रॉप कैन बी ग्रो बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 3 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये फसल जो है 3 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी लग जाती है। द टेम्परेचर बिटवीन 12 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड इम्प्रूव फ्रूट सेट एंड सीड फॉर्मेशन। अगर इसका तापमान 12 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है तो इससे फ्रूट सेट और सीड फॉर्मेशन इसका इम्प्रूव होता है। द क्लाउडी स्काई एंड ह्यूमिडिटी ऑफ मोर देन 80% अट्रैक्ट एफिड्स एंड डिजीज़। अगर क्लाउडी स्काई होते हैं और इसमें ह्यूमिडिटी होती है 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो इससे एफिड्स, कीड़े मकोड़े, वे बीमारी को ये जो भी विभिन्न बीमारी होती है उसको वो ज़्यादा फैल जाती है। इसीलिए जब सरसों की फसल में जब ह्यूमिडिटी आती है तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे से कीड़े जो एफिड्स होते हैं वो पूरे वातावरण में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। द क्रॉप इज मोर susceptible to frost at pod development stage. The severity of frost can cause seed yield loss to
70%। सरसों का पादप शीतोष्ण जलवायु में उत्तम वृद्धि करता है। सरसों रबी की फसल है, कम तापमान में इसकी वृद्धि अच्छी होती है, किंतु फसल परिपक्वन काल में न्यून ताप पादप को हानि पहुंचाता है। सोइल मस्टर्ड कैन ग्रोन अंडर ए वाइड रेंज ऑफ सोइल कंडीशन वेराइंग फ्रॉम फेरी हेवी क्ले टू लाइट सैंडी सोइल। मस्टर्ड का जो पादप होता है, सरसों का पादप होता है, विभिन्न प्रकार की मृदा में आसानी से लग सकता है। फेरी हेवी क्ले से लाइट सैंडी सोइल में आसानी से वृद्धि कर सकता है। पर इसकी ग्रोथ के लिए भारी अथवा हल्की मृदा सरसों पादप की वृद्धि के लिए अच्छी मानी गई है। हल्की दोमट मृदा या दोमट मृदा उत्तम जल युक्त निकास युक्त मृदा में सरसों के पादप की वृद्धि अच्छी होती है। दे ग्रो बेस्ड ऑन लाइट लोम सोइल। हल्की मृदा में इसकी वृद्धि अच्छी होती है। सोइल विद गुड ड्रेनेज एज मस्टर्ड कैन नॉट विदस्टैंड वाटर लॉक्ड। मृदा जिसमें कि पानी की निकास अच्छा हो और वाटर लॉक कंडीशन ना हो, वहाँ पर इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। but more tolerant to acidity and alkalinity. More than 23 to 25 ESP in soil delay germination, emergence of flower and pods and enhance maturity in mustard. सरसों के पादप को गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है। अब हम आते हैं इसके कल्टीवेशन पर। सरसों की खेती सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं। लैंड प्रिपरेशन एज द सीड आर स्मॉल फॉर गुड जर्मिनेशन एंड स्टैंड ए फाइन टिल्थ इज रिक्वायर्ड। क्लोडी फील्ड लूज द स्टोर्ड सोइल मॉइस्चर रैपिडली एंड क्लोड्स also provide shelter to painted bug and sawfly. 3 to 4 plugging or harrowing followed by planking give a fine tilth. Deep plugging in summer help in soil moisture conservation. सरसों की फसल की बुआई से पहले खेत की 3 से 4 बार जुताई की जाती है। मृदा का उपजाऊ बनाने के लिए इसमें सिंचाई व उर्वरक भी डाली जाती है। कई बार जिप्सम भी खेत में डाली जाती है। डेट ऑफ सोइंग, किस समय फसल बोई जाती है, इसकी बुआई की जाती है। प्रीडोमिनेंट सोइंग टाइम इज मिड सितंबर टू एंड ऑफ अक्टूबर। इसकी बुआई का मेन समय होता है मध्य सितंबर से अक्टूबर के अंत तक। मस्टर्ड इज प्राइमरली रेन फेड और ड्राई लैंड क्रॉप। In the North Indian plains, sowing done in mid-October when the mean temperature is 24 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इसको मिड अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में बोया जाता है, जब इसका तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खेत की जुताई के पश्चात सितंबर अक्टूबर में सरसों के बीजों की बुआई की जाती है। सरसों की खेती मिश्रित या एकल रूप में की जाती है। बुआई हेतु बीजों को हल द्वारा या बिखेर कर डाला जाता है। बीज कतार में डाले जाते हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को डाला जाता है। Plant population and spacing. Preferred plant population is 22.2 to 3 lakh plants per hectare
or 25 to 30 plants per meter square, but it become problem since the crop are sensitive to weather variations. बीजों को हल द्वारा या बिखेर कर डाला जाता है। बीज कतार में डाले जाते हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को डाला जाता है। सीड ट्रीटमेंट। सीड्स आर ट्रीटेड विद बेविस्टिन 2 ग्राम per kilogram of seed before sowing to protect the crop from root rot and स्क्लेरोटिना डिजीज। सीड्स को बेविस्टिन द्वारा 2 ग्राम पर किलोग्राम के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है ताकि इसमें रूट रोट व अदर डिजीज में ना हो। टू एंश्योर गुड जर्मिनेशन एंड अर्ली सीडलिंग vigor, seed should preferably be soaked in water for 4 hours and dried under shade before sowing. इसका अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए इसके लिए बीजों को 4 घंटे तक पानी में भिगो कर रखते हैं। उसके बाद इसको छाया में बोने से पहले छाया में सुखा देते हैं। Seeds could be mixed with moist soil and keep overnight and sown along with soil. Mustard sown in paired row. Fertilizer applications. Mustard is a heavy feeder and needs 60 kg nitrogen, 40 kg potash and 20 kg potassium and sulfur, nearby twice that of potassium per hectare under rain-fed condition. इसके लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम पोटेशियम और सल्फर की आवश्यकता होती है। अंडर इरिगेटेड कंडीशन 80, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन per hectare is recommended. More sulfur is required by oilseed in Indian condition because they contain glucosinolates. Zinc 10 kg per hectare and boron 2 kg per hectare with 20 किलोग्राम पर सल्फर पर हेक्टेयर गिवन इम्प्रूव्ड यील्ड। इनकी वजह से ये अगर हम पर हेक्टेयर डालते हैं तो इसकी जो उपज है वो बढ़ जाती है। टाइम एंड मेथड। अंडर टाइम एंड मेथड, अंडर ड्राई लैंड कंडीशन ऑल फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन फरोज 4 to 5 centimeter below the seed at sowing. Under irrigated condition, half of and nitrogen dose and phosphorus and potassium are applied as basal, and the remaining half dose of nitrogen is top dressed at first irrigation. Weed control. Mustard field should be kept weed free for the first 45 to 60 days as the yield loss due to weed could vary from 20 to 70%. One hand weeding 25 days under rain feed condition and 2 hand weeding 25 and 45 days in irrigated crop sufficient. Pre-emergence. Fluclorenin 1.25 किलोग्राम पर हेक्टर इसमें खेत में डाला जाता है। वीड कंट्रोल के लिए मेनली इसमें है कि समय समय पर जितने भी खेत में वीड्स होते हैं उनको समय समय पर
उखाड़ देना चाहिए ताकि इसके प्रोडक्शन पर असर ना हो। इरिगेशन, सिंचाई। सरसों की उत्तम फसल हेतु पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के 30 से 40 दिन बाद दूसरी सिंचाई करी जानी चाहिए। सिंचाई के साथ साथ खेत में उगी खरपतवार को भी टाइम टाइम पर हटा देना आवश्यक होता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। द हाईएस्ट ऑयल कंटेंट 41.78 in mustard is attaining in 67 days after flowering at yellow pod stage. कटाई इसकी फरवरी मार्च के बीच में, जब 110 से 160 दिन में सरसों की फसल परिपक्व हो जाती है तब इसकी कटाई की जाती है। पर्ण व फल जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, पर्ण गिरने लगते हैं। ऐसी अवस्था में दराती की सहायता से पौधों को काट लेते हैं। अब इन्हें गट्ठर बांधकर सुखाया जाता है। शुष्क फलियों से बीज निकालने हेतु इन्हें डंडों से पीटा जाता है। अब विनोइंग द्वारा भूसे से दाने को पृथक कर लेते हैं। यील्ड एस्टिमेटेड टू 40 किलोग्राम पर हेक्टर। 40 किलोग्राम पर हेक्टर हमें फसल प्राप्त होती है। डिलेड हार्वेस्ट में रिजल्ट इन लॉस्ट इन ऑयल कंटेंट एंड आल्सो लीड टू सीड शेडिंग। अगर हम लेट हार्वेस्ट करेंगे तो इसका ऑयल कंटेंट कम हो जाता है। हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन द मॉर्निंग आवर्स टू अवॉइड शेटरिंग। हार्वेस्टिंग हमेशा सुबह के समय ही की जाती है। हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी लेफ्ट टू ड्राई इन द सन फॉर 3 to 4 days ऑन थ्रेशिंग फ्लोर। जो फसल जो काटी जाती है उसको 3 से 4 दिन तक इसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजुअली बाय ट्रैक्टर और बलक्स। थ्रेशिंग कैसे की जाती है? तो डंडे से इन्हें पीटा जाता है या फिर बुलक्स या ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। थ्रेशिंग या तो मैनुअली की जाती है, हाथ से की जाती है, या फिर बुलक्स या ट्रैक्टर द्वारा की जाती है। Seeds should be separated, cleaned and sun dried for 3 to 4 days so the moisture content down to 8%. इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं? सरसों की कुछ उन्नत किस्में हैं। लाहा 101, रोहिणी, कृष्णा, क्रांति, वरुण, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। बूरी सरसों, पूसा कल्याण, BS70, BS2। राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य किस्में हैं बायो 902, PR 45, दुर्गा मीणी, कृष्णा पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी आदि। कोरल 432 हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी है। इसके अलावा इसकी हैं लाहा 101 वैरायटी ऑफ मस्टर्ड विद टोल। लाहा 101 वैरायटी है। ये 1947 में रिलीज की गई। शेखर, वेवा, वर्धन, रोहिणी, क्रांति, पूसा बोल्ड, प्रकाश, RH30, भागीरथी, सीता, ये सब मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं जो कि 1986 में रिलीज की गई। GM1, GM2, लक्ष्मी, नरेंद्रराज, पूसा अग्रणी, जगन्नाथ, पूसा बहार, पूसा बरानी, PBR 91, PBR 27, रजत, PCC 4, RH819, RH8113, RLM 1359। ये सब वैरायटीज 1986 में रिलीज की गई।
सॉरी, ये सब वैरायटी 1986 के बाद रिलीज की गई। अब आते हैं हम इसके उपयोग के बारे में। होल सीड, ग्राउंड और पाउडर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड पेस्ट, सॉस, ऑयल एंड ऑल यूज इन किचन। वो इसके बीज जो हैं, होल सीड, ग्राउंड और पाउडर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड पेस्ट, सॉसेज, ऑयल, इसका जो सीड्स होते हैं पूरे होल सीड के रूप में काम आते हैं, पाउडर के फॉर्म में काम आते हैं, पेस्ट बनाने के काम आते हैं, सॉस बनाने के काम आते हैं और इससे तेल निकाला जाता है। इसके बीजों से खाद्य तेल का निष्कर्षण किया जाता है, जिसका उपयोग खाना बनाने में, अचार बनाने में व नमकीन बनाने में किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल यूज टू रिलीव मसल पेन, arthritic pain and also applied to the scalp so as the stimulate hair growth। मस्टर्ड ऑयल जो होता है, इसके अलावा ये अगर बॉडी में लगाते हैं, मसल पेन अगर होता है तो वहाँ बॉडी में इसको लगाया जाता है और आर्थराइटिस पेन में भी इसको लगाया जाता है। और हमें बालों में स्केल्प पर अगर इसको लगाते हैं तो ये हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। मांसपेशियों के दर्द में सरसों के तेल से मालिश की जाती है। Its seed act as stimulant to the gastric mucosa and increase intestinal secretion. Large quantity of mustard may cause gastric irritation, bleeding from the stomach and intestinal mucosa. Uric acid in mustard found to have possible genotoxic effect. Culinary uses: used as a condiment, used as ingredient in mayonnaise। इस तरह पूरे मेडिसिन्स में ये काम आता है। चेस्ट डिसऑर्डर में भी काम आता है, मसाज रिलैक्सेंट के रूप में काम आता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में काम आता है, एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन में काम आता है। सरसों के हरी फली व पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। हरे चारे के रूप में संपूर्ण सरसों के पादप का उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में सरसों का तेल उपयोगी है। सूखे पादप ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं। तेल निष्कर्षण के पश्चात बची हुई खली का उपयोग भी किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। मसाले के रूप में सरसों के बीज का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं? हेल्प इन प्रिवेंट कैंसर, कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर को रोकता है। इफेक्ट इन क्योरिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी ये इफ़ेक्टिव है। और बाकी सारे उपयोग मैं आपको पहले ही मेडिसिन जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैं आपको पहले ही बच्चों बता चुकी हूँ। समरी क्या है इसकी? इम्पोर्टेंट रबी ऑयल सीड क्रॉप है ये, टेम्परेट क्रॉप है, सीड रेट 4 to 6 किलोग्राम पर हेक्टर, न्यूट्रिएंट अंडर रेंज 60, 40, 20 किलोग्राम NPK पर हेक्टर, इरिगेशन 200 to 300 मिलीमीटर, यील्ड इसकी कितनी प्राप्त होती है? 400 किलोग्राम पर हेक्टर। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।